ली शिमिन और उनकी बेटी ने अपने रिश्ते की पुष्टि के लिए रक्त परीक्षण करवाया। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी दोनों में से किसी का भी रक्त मेल नहीं खाता था। उनके रक्त मेल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, महाराज, आपकी बेटी नकली है। ये सुनकर परिषद के सदस्य क्रोधित हो गए। राजकुमारी का रूप धारण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। क्या तुम इस रक्त परीक्षण के बारे में मजाक कर रहे हो? प्रिय, मुझे लगा कि ये कोई उच्च तकनीक है, लेकिन एक शाही चिकित्सक के रूप में तुम्हारा स्तर कुछ खास नहीं है। अनजान व्यक्ति यून ये का मानना था कि रक्त परीक्षण पूरी तरह से अविश्वसनीय है। मंत्रियों ने उसकी बातों का तुरंत खंडन किया। ये सदियों से चली आ रही एक पद्धति है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो क्या सचिव वो सही ही होंगे? यून ये को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई उसका पक्ष ले रहा था। प्रसिद्ध द्वारपाल जनरल किन क्योंग। रक्त परीक्षण की विश्वसनीयता पर गर्मागर्म बहस में दरबार तुरंत दो खेमों में बंट गया। जनरल किन गुस्से से चूर होकर मुंह से खून थूक कर गिर पड़े। ये देखकर मास्टर यून ने जल्दी से पानी का कटोरा उठाया। ये बना बनाया खून बेकार नहीं जा सकता। फिर उन्होंने किसी और की उंगली काटी और उसमें खून टपका दिया। ये क्या कर रहे हो? हे प्रभु, अपना खून मेरे शरीर में मत जाने दो, वरना आज हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? महाराज, वे पिता पुत्र हैं, है ना? बेशक ये खून ही है, क्यों नहीं? पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि किन क्योंग का बेटा कियान था। अब मंत्रियों के मुंह पर सदियों पुरानी पितृत्व जांच पद्धति का तमाचा पड़ा, जिससे साबित हुआ कि ये पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। तो क्या उनका बेटा असल में कियान चेंग था? उन्हें सचमुच शक होने लगा था। अगला दृश्य थोड़ा अटपटा था, लेकिन सब बस मजे कर रहे थे। किन क्योंग को बचाने के लिए यूनियन ने मौके पर ही खून पड़ने की तकनीक का प्रदर्शन किया। उसने किन क्योंग के बेटे का खून निकाला और एक साधारण बांस की नली के जरिए उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। चलो इंतजार करते हैं और एक चमत्कार देखते हैं। जब वे इंतजार कर रहे थे, तब यूनियन सबको वैज्ञानिक व्याख्या देने में व्यस्त था। 4 मूल रक्त समूह होते हैं, ए, बी, AB और O। सबको उलझन में देखकर यूनियन ने संख्याओं को A, B, C और D से बदल दिया। उसने ये भी बताया कि आधान से पहले रक्त परीक्षण जरूरी है। रक्त समूह मेल खाने पर ही आधान किया जा सकता है, अन्यथा आधान जानलेवा हो सकता है। इस व्याख्या से सभी समझ गए। जैसे ही उसने कहा किन क्योंग जागो, सभी यूनियन पर पूरी तरह से यकीन कर चुके थे और सम्राट ने शाही चिकित्सक को फांसी लगवाने की धमकी दे दी। क्या इससे उसकी बेटी की पहचान में देरी नहीं होगी? मुझे पता है कि हर कोई सोच रहा होगा कि सुई और रक्त समूह कहाँ से आए। हाँ, यून ये एक आधुनिक व्यक्ति है, पुरातात्विक आपातकालीन दल का सदस्य है। एक बार जब वो एक राजकुमारी के मकबरे की खोजबीन कर रहा था, तो उसने देखा कि दीवार पर लगी सभी राजकुमारी मूर्तियों के जोड़ों में हेयरपिन लगी थे, सिवाय एक के जिसमें हेयरपिन नहीं था। उसका ऑब्जेक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जाग उठा और उसने राजकुमारी को अपनी पूर्व प्रेमिका का हेयरपिन देने की जिद की। अगले ही पल एक लाल बत्ती चमकी और उसे अपनी ओर खींच लिया। जब वो फिर से उठी तो वो समय में पीछे तांग राजवंश के झेंगवान काल में पहुंच चुकी थी। संयोग से उसके बैग में एक प्राथमिक चिकित्सा किट थी, इसलिए उसे सारे चिकित्सा उपकरण उसी से मिले। यूनियन को आखिरकार एक सराय मिल गई और जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, अपने अजीबोगरीब कपड़ों की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस नाजुक पल में एक युवक ने पुरुष वेश धारण करके उसे बचाया। वो ली शिमिन की बेटी ली अनलान थी, जो लोगों के बीच रह रही थी। यूनियन को लगा कि इस लुक के साथ वो दूसरे एपिसोड में नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने बॉस से वेटर उधार मांगा। बाहर वो और क्या कर सकता था? क्या ही शानदार हेयर स्टाइल था। पता चला कि यूनियन ने वेटर के बालों से अपने लिए एक विग बना लिया। फिर यूनियन ने कुछ खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक निवाला खाते ही उसे उल्टी हो गई। कैसा अजीब स्वाद है, मैंने तुम्हारे लिए मोटा नमक डाला है। बॉस को लगा कि यूनियन को खाने में नमक कम लगा है, इसलिए उसने अपनी जेब से नमक का एक टुकड़ा निकाला। यूनियन ने एक घूंट लिया और लगभग वहीं मर गया। पता चला कि उस जमाने में मोटा खाना खाना एक लग्जरी थी। नाटक में अभिनय करना तो दूर की बात थी, जो सोने से भी महंगा था। जब यूनियन ने ये सुना तो उसने सोचा, क्या ये सिर्फ अच्छी बातें बनाना नहीं है? मैं तो इससे खूब पैसा भी कमा सकता हूँ। एक आधुनिक व्यक्ति जो समय के साथ तांग राजवंश में आया था, अचानक मेमने की सीके भूनने लगा। मेमने की चर्बी की एक परत ने कोमल रसदार बनावट तैयार की और बस उसकी एक झलक, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर उसने मेमने की सीखों का इस्तेमाल एक महिला ली शिमिन की बेटी ली अनलान के साथ छेड़खानी करने के लिए किया। स्वादिष्ट ली अनलान ने आखिरकार हार मान ली और एक सीख खा ली। यूनियन ने फिर एक और इश्कबाजी का औजार निकाला और सीखों पर छिड़क दिया, जो गाली देने का एक उचित तरीका था। ली अनलान का मुंह खुला का खुला रह गया। ये गोलाई कहाँ से आई? जानते हो, उस जमाने में नमक सोने से भी कीमती था। सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नमक भी इतना बढ़िया नहीं था।
वहां पहुंचने पर यूनिये को पता चला कि यहाँ हर कोई मसाले के लिए मोटा नमक का इस्तेमाल करता है, जिसमें न सिर्फ अशुद्धियां होती हैं बल्कि ये मानव शरीर के लिए बेहद हानिकारक भी है। इसलिए यूनिये ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के साथ साधारण शुद्धिकरण तकनीकों का इस्तेमाल करके आसानी से बढ़िया नमक निकाल लिया। उसने सोचा कि शायद वो अमीर बन जाएगा और तांग राजवंश का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन जाएगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वो एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहा था, सैनिकों का एक समूह तेजी से आया और उन्हें घेर लिया। तभी मिलते जुलते कपड़े पहने 2 सेनापति अंदर आए, जिनमें सबसे प्यारे राजकुमार ली शेंग थे। पता चला कि यूनियान जब कल पहली बार यहाँ आया था तो उसकी आधुनिक पोशाक ने पेट्रोल कर रहे अधिकारियों का ध्यान खींचा था, जिन्होंने उसे उस देश का जासूस समझा था। तभी एक तेज नजर वाले सिपाही ने मेज पर ओपेरा की आंख देखी। प्राचीन काल में आंख की तस्करी एक सख्त अपराध था। युवराज ने एक घूंट लिया और निश्चित रूप से ये एक तमाचा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तभी सराय का मालिक जल्दी से गवाही देने के लिए आया और दावा किया कि यूनियान ने अपने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके ओपेरा की आंख निकाल ली थी। निकालने की प्रक्रिया में कच्चे नमक को कूटना, छानना, घोलना और क्रिस्टलीकरण करना शामिल है। केवल क्रिस्टलीकृत नमक का ही सेवन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती हैं और ये किसी की जान ले सकता है। युवराज को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसके सामने खड़ा ये घमंडी आदमी सचमुच ओपेरा की आंख निकाल लेता है तो ये तांग राजवंश के लिए एक बड़ा वरदान होगा। जनरल, इनके साथ अपना समय बर्बाद मत करो। अगर ये बदमाश मजाक कर पाया तो मैं चमुक को उल्टा बोलने की सजा दूंगा। यूनियान ने उत्सुकता से चैन चुमुक से शर्त लगाई कि अगर वो मजाक करके चैन चू को दादा कहलवा पाया और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उसे सजा देंगे। इसके बाद समूह एक चट्टान की खदान पर पहुंचा। यूनियन ने सैनिकों से नमक की एक सिल्ली मंगाई और उसे परिष्कृत करने लगा। तभी एक और समूह आया। क्यांग लोग भी यूनिये की जी यान से मुलाकात के बारे में सुन चुके थे और नमक छीनने के लिए निकल पड़े। बाहर दोनों पक्ष तलवारें खींचे हुए आपस में भिड़ रहे थे। यूनिये का पक्ष भी नमक परिष्कृत कर चुका था और जी यान अपने पोते को लेने बाहर जाने वाला था। चलो जनरल, यही है। क्यांग लेता ने जब्ती का आदेश दिया। युवराज ने तुरंत जवाबी हमला का आदेश दिया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। क्यांग नेता, जिसकी नजर सिर्फ यूनिये पे थी, सीधे मुद्दे पर आ गया। उस नाजुक घड़ी में युवराज यूनिये की रक्षा के लिए दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर से घायल हो गया। उसी समय आसमान से 20 मीटर लंबी एक बूंद ने क्यांग नेता को बेहोश कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि चेंग याओजिन था, जो अचानक प्रकट हुआ था। चेंग याओजिन ने दुश्मन को तुरंत खदेड़ दिया, लेकिन अत्यधिक रक्त क्षय के कारण राजकुमार की जान खतरे में थी। तब यूनिये ने सुझाव दिया कि रक्त आधान से उसे बचाया जा सकता है। चेंग याओजिन और उसका पुत्र स्तब्ध रह गए। किताब का खून क्या था? यूनिये ने राजकुमार के रक्त समूह वाले सैनिकों की तुरंत पहचान करने के लिए रक्त परीक्षण पट्टियों का इस्तेमाल किया। फिर उनमें से सबसे शक्तिशाली सैनिकों को चुना और एक दासी से कई बांस की नलियां उबालने को कहा और उसे छूने से मना किया। अंत में यूनियन ने टाइम ट्रैवल के दौरान अपने साथ लाए बैग से सिरिंज, रुई के फाहे और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सामग्री निकाली। मैं इसका खून निकालकर राजकुमार के शरीर में चढ़ा दूंगा, चेंग याओजिन ने तुरंत बीच में आकर कहा। ये खून यूं ही नहीं चढ़ाया जा सकता, इससे राजसी वंश दूषित हो जाएगा। यूनियन गुस्से से भर गया। रक्त का वर्गीकरण केवल प्रकार से होता है, गुणवत्ता से नहीं। महत्वपूर्ण क्या है, राजकुमार की जान या वंश? कौन जानता था कि चेंग याओजिन इतना बातूनी होगा कि वो उसे किसी भी कीमत पर हारने नहीं देगा। तभी बगल में खड़ी लियन लान ने बात की। उसने कहा कि वो ली शेमेन की बेटी है और उसका खून निकालना राजसी वंश को दूषित नहीं माना जाएगा, है ना? राजकुमारी है ना, दूसरी पीढ़ी का एक और हंग। फिर लियान अनलान ने अपनी कमर से एक जेड पेंडेंट निकाला और उसकी माँ मोजिया त्यान रुआलान का नाम बताया। यूनियन ने उसका ब्लड ग्रुप चेक किया और वो वाकई राजकुमार के ब्लड ग्रुप से मेल खाता था। तो फिर इंतजार किस बात का, चलो उसे जल्दी से बचा लेते हैं। यूनियन ने पहले ली अनलान से बहुत सारा खून निकाला, उसे एक निष्क्रिय बांस की नली में डाला और अंत में राजकुमार के शरीर में खून चढ़ा दिया। और कुछ ही देर में राजकुमार दौड़कर उसे छूने के लिए दौड़ा। उत्तेजित होकर उसने राजकुमार का कंधा पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। फिर उसके पिता को अपने पास बुलाया। क्या बाप बेटे थे। अभी अभी जागे राजकुमार को उन दोनों ने फिर से बेहोश कर दिया। चेंग याओजिन को लगा कि खून का पत्र काफी नहीं था। दूसरी पत्नी, तो मुझे एक बार और क्यों नहीं देखती? तुम्हें लगता है कि ये जीवन रक्षा का उपाय है? ये खून की कमी भी जानलेवा है। ठीक है, अगर हम उसे सारा खून दे देंगे तो वो क्या करेगा? तुम्हारा विज्ञान ज्ञान इतना कठिन क्यों है? यूनियन ने अभी बोलना ही पूरा किया था कि चेंग याओजिन ने उसे बाहर खींच लिया। ये सोचकर कि उसने कुछ गलत कह दिया है, वो डर से कांपने लगा। लेकिन ये एक सम्मान समारोह था और चेंग याओजिन घुटने के बल बैठ गया। भाई बताओ, पापा दादा नहीं है, चलो कुछ बात करते हैं, ठीक है?
पता चला कि चेंग याओजिन उसे बचाने के लिए यूनियन का शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन उसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो यूनियन की प्रतिभा से प्रभावित था और वो चाहता था कि वो उसके साथ दरबार में शामिल हो। ये सुनकर यूनियन तुरंत खुश हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, मेरा सोना किसी भी युग में चमकेगा। वो समय के साथ यात्रा करने और कहीं बसने की जगह न होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो सीधे राज परिवार से जुड़ जाएगा और राजकुमार का रक्षक बन जाएगा। भविष्य में उसका जीवन अच्छा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जल्दी ही महल के विवादों में उलझ जाएगा।